Hello students, how are you? I hope you all are good. Children, this is your introducing sociology book and we are reading chapter 5 doing sociology research methods. Children, in the previous video I had explained you all the chapter and today I will give you some question and answer. These will be very helpful for your annual examination. So let's see what is questionnaire. Discuss advantages and disadvantages. So answer: questionnaire, set of questions prepared by the investigator and given to the respondent with option like yes, no, mock. A method of collecting data systematically by asking questions which are answered by the respondent. तो क्वेश्चनरी क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और रिस्पोंडेंट जो होता है वह ऑप्शंस के जैसे कि यस, नो या फिर टिक करना इस टाइप से उसमें आंसर देता है. इसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कलेक्टिंग ऑफ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा सिस्टमेटिकली. ये किसी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए और फिर उसमें रिस्पोंडेंट आंसर दे. अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? पहला तो है क्लोज एंडेड, मतलब कि जल्दी से समाप्त किया जाए. यस, नो में या एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाए या मे बी में, तो इस तरह से इजीली जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पॉन्स कर दे. ठीक है. इसके बाद है easier to understand as it is based on facts, easier for respondent to answer. समझने में सरल होना चाहिए क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड होता है और दूसरा कि रिस्पोंडेंट को भी आंसर करने में इजी होता है. फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद होता है ओपन एंडेड और ओपिनियन ऑफ रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड. Subjective analysis is different as you will get different answers for the same questions. It gives more detailed information. अब रिस्पोंडेंट जो होता है, यदि हम सब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो रिस्पोंडेंट का ओपिनियन जो होता है वो उसमें अलग होता है. अलग अलग तरीके से वो आंसर दे सकते हैं और सेम क्वेश्चन का, और इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा डिटेल में मिलती है. A questionnaire should be combination of these with more close-ended question to take analysis easier. This will give us percentage of choice and reason for that choice. तो चिल्ड्रन जो क्वेश्चनरीज हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और एनालिसिस क्वेश्चंस दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे कि जो परसेंटेज है चॉइसेस का और फिर रीजंस देने का वो दोनों पर ही बेस्ड क्वेश्चन हो. अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन शुड नॉट बी लेंदी, क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड द पॉइंट टू द पॉइंट. यूज सिंपल लैंग्वेज एंड कन्वे द सेम मीनिंग टू एवरीवन. क्वेश्चन शुड बी सेंसिटिव टू द ऑडियंस. क्वेश्चन शुड नॉट टू पर्सनल और मोर जनरल. नो जीके क्वेश्चंस लाइक हु इज द प्राइम मिनिस्टर. तो चिल्ड्रन क्वेश्चनरी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होना चाहिए और पॉइंट टू द पॉइंट पूछे जाने चाहिए, बहुत लोगों को समझ में आने चाहिए. ऑडियंस जो भी हैं उन सेंसिटिव नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के नहीं होने चाहिए. जीके के क्वेश्चंस उसमें नहीं होने चाहिए. अब क्वेश्चनरी के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो वो एडवांटेजेस क्या है? यू कैन cover a large area in limited time period and large number of people. Objective subjectivity doesn't enter into it. Comparatively less expensive. Investigators' presence is not required. No bias as there is no face-to-face interaction. Many questions can be covered and no hesitation for the respondent. और disadvantages भी है. Many a time questionnaire are not taken seriously, might be incorrectly filled out, false identity, you may not get it back, could be incomplete and can't clarify doubts, illiterate people can't answer. तो चिल्ड्रन इस तरह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्वेश्चनरी के भी होते हैं, तो क्लास में अच्छे से समझाए हुए हैं. चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. वो है व्हाट इज एन इंटरव्यू, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो आंसर: इन इंटरव्यू a set of questions are asked face to face by
द इंटरव्यूअर. Interview may be structured or unstructured. The success of interview depends on the following factors. First, interviewer must be framed, sensitive, confident and qualified. Have some background of interviews. Should be well prepared for the discussion. Should be in control. Patient, not pushy. Just guide the interview. So children, सबसे पहला तो जो इंटरव्यू होता है, जैसे कि आपको मालूम है, क्वेश्चंस का सेट होता है जो कि इंटरव्यू जो है फेस टू फेस लेता है क्वेश्चंस के सेट के रूप में. इसमें इंटरव्यूअर की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि वह फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, क्वेश्चन को फ्रेम करना उसे आना चाहिए, उसे धैर्य वाला होना चाहिए, अपने आप पे उसे कंट्रोल रखने वाला होना चाहिए, डिस्कशन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें उसे प्रिपेयर करके जाना चाहिए. इस तरह से जो इंटरव्यू है वह उसे फुल प्रिपरेशन के साथ लेना चाहिए, उसमें होनी ही चाहिए. क्वालिटीज ऐड करेंगे इसमें हम, जैसे कि बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, हैज़ टू हैव ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, शुड नॉट डिवाइएट फ्रॉम द टॉपिक चूजन, क्वेश्चन शुड ऑलवेज गो फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट. तो उसे सबसे पहले तो जितना पॉसिबल हो उसे ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित क्वेश्चंस पूछने चाहिए और इजी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर ही जाना चाहिए. ऑल्टरनेट क्वेश्चंस जो हैं वह भी उसे पूछने चाहिए. जो टॉपिक है वह उसे ऐसा चूज़ करना चाहिए जो कि पर्सनल किसी की फीलिंग्स को अटैक ना करता हो, गलत प्रभाव उन पर ना डालता हो. एडवांटेजेस इसके क्या होंगे? फेशियल एक्सप्रेशंस कैन गिव अवे इमोशंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड. No false identity. Questions are taken seriously and universally acceptable. Advantages: interviews are time consuming, expensive. There is bias and subjectivity. How can a researcher avoid bias and error? अब रिसर्चर किस प्रकार से बायस और एरर को अवॉइड कर सकता है? तो यहाँ पर ये हम ऐड करेंगे इसमें कि इंटरव्यूअर शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इमोशनली, नॉट फॉरगेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू एंड नॉट डिवाइएट फ्रॉम व्हाट ही और शी हैज़ टू फाइंड आउट. तो इस तरह से चिल्ड्रन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हमने आपको क्लास में भी बताए थे, वीडियो में भी बताया था कि एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें कोई फॉल्स आइडेंटिटी नहीं हो सकती है, क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट फेस टू फेस पूछे जा सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ जो है नॉलेज गेन किया जा सकता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं यदि इंटरव्यू के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो. अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कई बार क्या होता है बायस और सब्जेक्टिविटी बेस्ड होता है. तो इसमें इंटरव्यूअर या रिसर्चर जो है उसे क्या करना चाहिए? एरर और बायस को यदि अवॉइड करना है तो सबसे पहले इंटरव्यू जो है वह उसमें उसे इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. सबसे बड़ी उसकी खासियत होती है कि यदि वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्लिक्ट, कोई विवाद या फिर गलती होने की संभावना नहीं होगी. तो चिल्ड्रन, इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और 2 देखे हैं आज, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं जो कि आपके लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन में. तो चिल्ड्रन, यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर 5 जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी बुक है उससे पढ़ेंगे.